हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं रीता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर रीता में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। और मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे कार्यों में आप लोग व्यस्त होंगे गाइस। तो यहाँ पर मेरी गुड मॉर्निंग टी बन रही है। आइए आप लोग भी गुड मॉर्निंग टी ले लीजिए। तो ये हमारे हस्बैंड का और मेरे सासू माँ का चाय है। तो मेरी चाय बन गई है। मेरी नहाना धोना हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और चाय देने के बाद ट्विंकल जा चुकी है स्कूल। और उसको नहाने से पहले ही लंच बना के दे देते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी उसकी स्कूल होती है। उतना जल्दी मैं नहा नहीं पाती हूँ, और अगर मैं नहा लूँ तो मेरी फिर पूजा रह जाती है। इस वजह से मैं लंच बना करके ही मैं नहाती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहा के ही गैस चूल्हा छुए या किचन में आए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने श्रद्धा पे है। आप अब बिना नहाए भी बना सकते हैं। अब बच्चों का लंच तो बना ही सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी स्कूल होती है, बच्चों को तैयार करना होता है। और जल्दी जल्दी में पूजा फिर मेरी अच्छी ढंग से नहीं होती है। तो यहाँ पर मेरी पूरे महीने की सामान आई थी और सबको हम सैंत लिए हैं। सबको डब्बा डब्बा सबको कर लिए हैं। चावल है, चीनी है, दाल है, मखाना है, सबको अच्छे तरह से। जब खाली हो जाता है तो हम पहले ही डब्बा को धो के रख लेते हैं। और इस बार थोड़ा लेट हो गया राशन का सामान मंगाने में। और इस महंगाई में तो सब मतलब हम मिडिल क्लास लोगों की तो कमर टूट जाती है। इस महंगाई में कैसे मतलब आदमी की ज़िंदगी चलेगी। और कुछ भी ना लाओ, कुछ भी नहीं लाओ तो भी 10-12 हज़ार का राशन आ जाता है। देख के एकदम आँख फटे की फटे रह जाती है, जब भाई सामान कुछ नहीं है और इतना इतना लग रहा है। जिनके पास पैसे उनको तो नहीं खलता है, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा खल जाता है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के हैं। तो हम लोग बहुत सोच समझ के, लेकिन आप खाना तो खाओगे ही, राशन तो आप खाओगे ही खाओगे, उसके बाद तो ज़िंदगी चलती नहीं है। लेकिन जिनके पास भगवान कुछ नहीं दिए उनका ज़िंदगी कैसे चल रहा होगा। और ये ड्राई फ्रूट्स है, क्योंकि सासू माँ ड्राई फ्रूट्स ही खाती है सुबह में। और मखाना और ये बादाम और ये सब का दूध में खौला के खाती है। और अखरोट, पिस्ता और किशमिश ऐसे खा लेती हैं। उनकी सुबह की नाश्ता ही ड्राई फ्रूट्स ही होती है। तो उनके लिए मंगाना पड़ता है। अपना खाओ न खाओ, लेकिन पेरेंट्स को तो ज़रूर ही खिलाना चाहिए। और अब उनकी उम्र भी हो गई है, तो खाना उसने प्रॉपर नहीं खा पाती, तो ये सभी उनको खिलाते रहते हैं। तो अब उसके बाद खाना थोड़ा भी कम खाएं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम ये सबको भी सारे डब्बे वब्बे में अच्छे तरह से रख लेंगे। सब डब्बा वब्बा मेरा धुला हुआ था, और धो धो करके हम जब खाली होता है उसी टाइम में रख देते हैं। और ये जो हम माँ को मखाना का खीर देते हैं, तो वो ऐसे बनाते हैं ना, तो माँ को नहीं खा नहीं पाती, चबा नहीं पाती है। तो हम क्या करते हैं, मखाना बादाम हाँ, मखाना बादाम ये दोनों चीज़ हार्ड होता है माँ के लिए, काजू, तो इसको हम क्या करते हैं मिक्सी में पीस करके, तो अच्छी तरह से महीन हो जाती है। फिर इसको हम पीस करके इकट्ठे डब्बे में 4-5 दिन के लिए स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पीसना भी मुश्किल हो जाता है। कभी बत्ती रहती है, नहीं रहती है, तो हम अपना पीस के 3-4 दिन तक के लिए जो हो, जितना एक डिब्बा में जितना दिन चल सके, एक डिब्बा हम छोटा सा डिब्बा में बना करके हम रख लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा महीन हो गया है। बस इसको अब 3-4 चम्मच दूध में डाल देते हैं और उसको खौला देते हैं। अच्छी खासी बन जाती है और पेट भी भर जाता है इनसे उनका। तो गाइज़ ये हम डब्बा में कर ली, और ये डब्बा हमें 2-3 दिन नहीं, 3 नहीं 4 दिन हमारी इस डब्बा से माँ को हो जाता है। और बहुत ज़्यादा कटोरी भर भी नहीं खा पाती, आधी कटोरी बनाते हैं। और जब मेरी हम नहा धो के आते तो पहले हम माँ के लिए ही बना के ये रख लेते जब ठंडाता है। और उनको ड्राई फ्रूट्स ये नाश्ता हम उनको दे देते हैं गाइस। तो यही है, सारे सामान वामान सब मेरी अब सेता गया है। और आज थोड़ा सा खाना बनाने में लेट हो गई, क्योंकि मेरा पूरा फैला हुआ था जो सामान, राशन का सामान आया था। हमने सोचा नहीं, आज पहले इसको हमको फाइनल करना है। इसको पहले जब तक हम समेटेंगे नहीं, हमें काम बिल्कुल ही नहीं समझ रहा था, तो कैसे हम करें। तो हम सबको अब अपने जगह पर सबको रख दिए हैं। अब थोड़ा सा हल्का हो गया है, तो अब फटाफट यहाँ पर हम आलू और बैगन और बड़ी की सब्ज़ी बनाने के लिए आ गए हैं। और आज बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा, थोड़ा ही सा खाना बनेगा, क्योंकि शाम में कहीं हम लोगों को जाना है। तो इसलिए एक सब्ज़ी और रोटी दाल चावल बोले हैं पति बना लेने के लिए। तो यहाँ पर हम आप लोग कैसे बनाते हैं आलू बैगन और बड़ी की सब्ज़ी, हम इसी तरह से बनाते हैं आलू बैगन बड़ी की सब्ज़ी। कच्चा ही बनाते हैं, कोई कोई उबाला हुआ आलू भी देते हैं, लेकिन हम कच्चा ही आलू देते हैं। उबला हुआ आलू ठीक से फ्राई नहीं हो पाता।
और इस सबको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और बड़ी को भी फ्राई कर लेंगे। और बस एक सीटी हम कुकर में बस एक बार सीटी करता है हम बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सीटी नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये जो बड़ी होता है ना वो कढ़ाई में बिल्कुल नहीं गलता है, इसमें हमको सीटी लगाना ही लगाना पड़ता है। और ये बाज़ार का बड़ी है, टेस्टी तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये कढ़ाई में नहीं गलता है और इससे इतना स्वाद हो जाता है। आप इसके साथ चावल और ये अच्छी तरह से आप खा लोगे, कोई भी आपको दाल या दूसरी सब्ज़ी की ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो ये सब सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो बहुत अच्छी गाइस बनी थी हमारी आलू और बैंगन की सब्ज़ी। और यहाँ पर हम सारी अच्छी तरह से इसको लाल होने तक भूज लेंगे, बहुत ज़्यादा भी लाल नहीं, फिर तीता लगने लगता है, क्योंकि ये उड़द का दाल का होता है। और तो बहुत ज़्यादा भी लाल नहीं करना है। तो ये अच्छी तरह से लाल हो गई और इसको हम क्या करेंगे, तोड़ करके, इसे बड़े बड़े नहीं रहने देंगे, तोड़ करके इसको हम फिर डाल देंगे सब्ज़ी में। और इसी तेल में फ़ौरन डाल दिए हैं जीरा का और उसी में सब्ज़ी दे करके ढक दिए हैं। और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद जो बड़ी फ्राई किए हैं और ये सबको सब इकट्ठे कुकर में डाल देंगे। उसका थोड़ा सा मसाला में आपको प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर, ये सबको अच्छी तरह से हम भूज लेंगे। फिर इसको हम कुकर में डाल देंगे और हम ऐसे ही बनाते हैं। तो ये लहसुन और अदरक है, इसको अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। पीसने के बाद हम सबको कुकर में डाल देंगे। और ये देखिए बड़ी को भी हम तोड़ दिए हैं, उसको छोटे छोटे महीन महीन तोड़ दीजिए तो थोड़ा जल्दी गलता है। और इसमें एक ही की दिक्कत है, ये गलता नहीं है और टेस्ट स्वाद तो बहुत ही अच्छा होता है, बस इसीलिए इसको हमको तोड़ के देना पड़ता है गाइस। और हमारी आज की यही रहेगी खाना, आलू बैंगन बड़ी की सब्ज़ी और चावल। और ज़्यादा आज कुछ नहीं बनाए हैं, क्योंकि हमें शाम में कहीं पे जाना है, तो फिर वो बच जाता है तो फिर दूसरे दिन ही खाना पड़ता है। अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो लोग रात में खा लेते हैं, आज रात में नहीं खाना है, इसलिए हमें थोड़ा ही दाल वाल नहीं बनाए हैं, दाल बना देंगे फिर ये सब बच जाएगी। और सारी सब्जी वब्जी हम फ्राई करके दाल डाल दिए कुकर में। और ये हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं, प्याज को फ्राई करने के बाद अच्छी तरह से इसको लाल होने तक फ्राई करेंगे। तेल अभी ज़्यादा नहीं दिए इसमें, क्योंकि ना बैगन में ज़्यादा तेल हो गया था और ज़्यादा सब्ज़ी में तेल हो जाता है तो फिर वो खाने में बहुत हैवी हो जाता है। और गर्मी इतनी कर रही है, इस वजह से थोड़ा सा लाइट खाना ही खाना चाहिए, लेकिन हम लोग की आदत है बिना मसाला बिना स्पाइसी खाना सब्ज़ी का हम लोग का मन ही नहीं मानता। और प्याज अच्छे से लाल हो गया था तो उसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिए हैं। और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब अच्छी तरह से दे दिए। नमक नहीं दिए क्योंकि नमक हम सब्ज़ी में ही डाल दिए थे, नमक नहीं दो तो फिर बैगन सब ना गलता नहीं है। और सब लोग खाना वाना सब गाइस हो गई और शाम की चाय हो गई। अब ये शाम का है, आपको शाम का अभी 7:30 बजा है और हमें 8 बजे जाना है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और आज ये गोद भराई का पार्टी है, आप लोगों को बताए थे हमें शाम में कहीं जाना है, तो यहाँ पर गोद भराई का है। बहुत ज़्यादा आदमी नहीं है, थोड़े में जो जान पहचान तो उनको ही बुलाया गया है और फिर शादी में इनवाइट करेंगे सबको। तो ये हमारे यहाँ पर पार्टी का व्यू है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आज का ये वीडियो। हमें तो खाने से ज़्यादा घूमने में अच्छा लगता है, मतलब पार्टी में हम खाने के लिए नहीं जाते, हम देखने के लिए जाते हैं, दुल्हन दूल्हा और ये सजावट, ये सब हमें बहुत ही अच्छी लगती है गाइस। और यही है आज का गाइस, आज का अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोगों को, प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।